हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट है। एग्जाम में ड्युअलिटी पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो ड्युअलिटी है उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कैसे हम जो है ड्युअलिटी के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्युअलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या बताती है कि हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, ठीक है, और हम इसको फर्स्ट वाली प्रॉब्लम से डेराइव करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मुझे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, उससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होगी हमारे पास, ठीक है, और ये जो नई प्रॉब्लम है इसको मैंने डेराइव कहां से किया है? पुरानी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ये कहलाती है ड्युअलिटी। ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, यानी कि जो पहली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी गिवन है, जो ओरिजिनल है उसको हम बोलते हैं प्राइमल, और जो दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने डेराइव किया उसको बोलते हैं ड्यूअल, ठीक है। हमें पता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किस तरह से दी हुई होती है। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, क्या दिया हुआ होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो हमें मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है, और उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होने में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या रुकावटें हैं, वो भी गिवन होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ हो, ऑब्जेक्टिव क्या हो कि मुझे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो कंस्ट्रेंट का साइन होना चाहिए लेस देन इक्वल टू। अगर मुझे ये दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो कंस्ट्रेंट की जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर ऐसा साइन नहीं होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? पूरी इक्वेशन से माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम साइन को चेंज कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंस्ट्रेंट गिवन है मेरे पास। मान लो ये मैक्सिमाइज की इक्वेशन है, तो साइन क्या होना चाहिए? तो लेस देन इक्वल टू का, बट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो मैं क्या करूंगी? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। दैट इज द इक्वेशन बिकम -2x - 3 लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है। साइन चेंज हो गया और अब मेरी इक्वेशन होगी करेक्ट। इस तरह से आपकी इक्वेशंस गिवन होगी। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्युअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। भाई ड्युअलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में? क्यों हम ड्युअलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं? हमारे पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है, इनिशियल प्रॉब्लम है, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्यों उससे दूसरी प्रॉब्लम डेराइव करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं, वो हम देखेंगे। पहला, सेंसिटिव एनालिसिस। ड्युअलिटी हमें प्रोवाइड करती है इनसाइट इनटू द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। ड्युअलिटी हमें बताती है कि भाई कंस्ट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स अगर चेंज होते हैं तो उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना सेंसिटिव है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि कितना चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा या कम चेंज होगा। जो ड्यूअल वेरिएबल है वो इंडिकेट करता है रेट ऑफ चेंज इन ऑप्टिमल वैल्यू। वो बताता है कि ऑप्टिमल वैल्यू में किस रेट से चेंज हो रहा है, किसमें चेंज होने की वजह से, जो राइट हैंड साइड वैल्यू है कंस्ट्रेंट की उसमें चेंज होने की वजह से। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होती है डिसीजन मेकर्स के लिए, ठीक है। और वो ड्युअलिटी का कंसेप्ट यूज करके देखते हैं कि अगर पैरामीटर्स में वेरिएशन होते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स में चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस इम्पैक्ट को असेस करने के लिए ड्युअलिटी का यूज होता है। सेकंड पॉइंट इज रिसोर्स एलोकेशन एंड प्राइसिंग। भाई ड्यूअल वेरिएबल ड्यूअल प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट को। मार्जिनल वैल्यू क्या होती है? भाई
एक चीज चेंज होने की वजह से दूसरी चीज कितनी चेंज हो रही है, एक वेरिएबल चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है उसको मार्जिनल चेंज बोलते हैं। तो रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट में मार्जिनल चेंज कितना हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करता है ड्यूअल वेरिएबल। ये वैल्यूज जो है इंटरप्रेट हम कैसे कर सकते हैं, प्राइस और वैल्यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में, ठीक है। तो दिस वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज द प्राइसेस और वैल्यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, प्राइसेस और वैल्यूज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर मेकिंग डिसीजन। ये जो आपका इंफॉर्मेशन होगी ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही योगदान देगी, ठीक है। वो बताएगी हमें कि हमें रिसोर्स एलोकेट कहाँ करने हैं और दूसरा हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसे रखनी है, ठीक है। प्राइसेस किस तरह के चार्ज करने चाहिए वो सारी चीज हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। ड्युअलिटी प्रोवाइड करती है सेट ऑफ ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है। मुझे सेट मिलता है ऑप्टिमल कंडीशन का जो सेटिस्फाई होता है बाय पेयर ऑफ प्राइमल एंड ड्यूअल फीजिबल सॉल्यूशन। ये जो मेरे पास ऑप्टिमल कंडीशन आई है ना, प्राइमल से भी आई है, प्राइमल का भी फीजिबल सॉल्यूशन है ये और ड्यूअल का भी। दैट इज, देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, मुझे मिनिमाइज करनी है कॉस्ट, ठीक है, लेकिन यहां से मुझे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको चेंज कर लूंगी ड्यूअल में, यानी कि मिनिमम की इक्वेशन को मैं मैक्सिमम में चेंज कर लूंगी। अब प्रोड्यूसर कॉस्ट क्यों मिनिमाइज करना चाह रहा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यानी कि मेरी जो ये प्राइमल प्रॉब्लम थी ना, मैंने इसको ड्यूअल में चेंज कर लिया, मैक्सिमाइज में चेंज कर लिया इसको, ठीक है। ये भी बताऊंगी कि कैसे चेंज करना है, ड्यूअल को प्राइमल में कैसे चेंज करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमने दोनों प्रोसेस से जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है, मिनिमाइज भी किया कॉस्ट को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी किया। अब मुझे इन दोनों से ही क्या मिला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। तो ये कंडीशन मुझे हेल्प करेगी वेरीफाई करने में कि जो सॉल्यूशन है ना वो प्राइमल और ड्यूअल यानी कि इन दोनों के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, ऑप्टिमल है या नहीं है। सॉल्यूशन वेरिफिकेशन, अगर प्राइमल और ड्यूअल ऑप्टिमल वैल्यूज इक्वल हैं, यानी कि अगर इन दोनों का सॉल्यूशन बराबर है तो ये कंफर्म करता है कि सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल है, ठीक है। बाउंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये कह रहा है ड्युअलिटी गैप। अगर मान लो कि मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी नहीं आया, लेकिन जो ड्युअलिटी का गैप है वो मुझे बताएगा कि भाई मेरा सॉल्यूशन सब ऑप्टिमल तो है, लेकिन वो मुझे बताएगा कि कितनी सब ऑप्टिमलिटी है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुझे ये पता लगेगा कि भाई सब ऑप्टिमलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि हम जो मेरे पास सॉल्यूशन मिला वो रिलायबल नहीं है। सब ऑप्टिबिलिटी कम है, इसका मतलब प्राइमल और ड्यूअल सॉल्यूशन आसपास निकला है, हम इस सॉल्यूशन पे बिलीव कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है क्या एसेस करने में, क्वालिटी ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, कि मुझे जो सॉल्यूशन मिला है ना उसकी क्वालिटी कैसी है। सब ऑप्टिबिलिटी कम है, क्वालिटी ठीक है। सब ऑप्टिबिलिटी कम होने का मतलब कि प्राइमल और ड्यूअल सॉल्यूशन के बीच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर सब ऑप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है यानी कि क्वालिटी मेरे सॉल्यूशन की इतनी अच्छी नहीं है, प्राइमल सॉल्यूशन कुछ और आ रहा है, ड्यूअल सॉल्यूशन कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो अब हम किस पे बिलीव करें, कौन सा सॉल्यूशन सही होगा हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो ये भी बताएगा कि भाई क्वालिटी कैसे है हमारी सॉल्यूशंस की, ड्युअलिटी से पता लगेगा। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रॉब्लम फॉर्मेशन, ड्युअलिटी अलाउ करेगा कि हम अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन भी करें लीनियर प्रोग्रामिंग की। ये बेनिफिशियल किस केस में होगा, जब मुझे एक तरह की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता लग रहा कि मिनिमाइज कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करूं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो है उसका ड्यूअल डेराइव करेंगे और वहां से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन गेन कर लेंगे। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ड्युअलिटी एक फ्रेमवर्क है क्या समझने के लिए, रिलेशनशिप सप्लाई डिमांड
प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस के बीच में। ठीक है, इन सारी चीजों के बीच में रिलेशन समझने के लिए भी हम ड्यूअलिटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये तो देखा कि भाई प्राइमल को ड्यूअल में चेंज कर लेंगे प्रॉब्लम को और फिर सॉल्व कर लेंगे, या दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे उनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने सीखा है कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, वो तो हम पहले से सीख चुके हैं। दो मेथड्स बताए थे मैंने, ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड। किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि जो हमारी प्राइमल इक्वेशन है उसको ड्यूअल में कैसे चेंज करें। देखो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, मुझे मिनिमाइज करना है 6x1 + 4x2 को। ठीक है, जो मेरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये कंस्ट्रेंट है इनको मिनिमाइज करने में, तो ये क्या है कंस्ट्रेंट्स है। साइन हमारे सही है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए जब हम मिनिमाइज करते हैं, साइन सही है। अब हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करके। हमें क्या करना है, पहले कोफिशिएंट्स लिखने हैं इन इक्वेशन के। तो मैंने कोफिशिएंट लिखा यहाँ पे 2, 5, 1, 3, 50, 27। कोफिशिएंट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 16 और ये 45। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास क्योंकि इसके इक्वल टू में तो कोई इक्वेशन कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 लेते हैं। 1 वैल्यू ले ली। अब हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ये होता है कि हम मैट्रिक्स की जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। ठीक है, तो 2, 5, 50 को मैंने चेंज कर दिया, इसमें रो को चेंज कर दिया कॉलम में। ठीक है, इसी तरह से रो को चेंज कर दिया कॉलम में और इस रो को चेंज कर दिया कॉलम में। अब मैं अपनी ड्यूअल प्रॉब्लम स्टेट करूंगी। ठीक है, हमें पता है सबसे लास्ट वाला हमने क्या लिया था ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ भी लास्ट वाली जो हमारी मैट्रिक्स की रो है वो क्या बनेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वहां पे हमारे वेरिएबल थे x1 x2, वेरिएबल्स चेंज कर लेंगे हम, y1 y2 ले लेंगे। 50 y1, 27 y2। ठीक है, ये आ गया। मैक्सिमाइज मुझे किसको करना है, प्रॉफिट को। सब्जेक्ट को अब कंस्ट्रेंट फॉर्म करते हैं 2y1 + y2 लेस देन इक्वल टू 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 16। हमें पता है मैक्सिमाइज करते हैं तो कौन सा सिंबल लगता है, लेस देन इक्वल टू। ऊपर मैंने बताया था जब वीडियो स्टार्ट की थी हमने लेस देन का सिंबल यूज किया। उसके बाद 5y1 + 3y2 लेस देन इक्वल टू 45 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमें एज इट इज लिखने हैं कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये मेरे पास बन गई ड्यूअल प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ड्यूअल प्रॉब्लम फॉर्म कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ड्यूअल प्रॉब्लम मैंने फॉर्म कर दी, सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है आपको ग्राफिकल मेथड से या सिंप्लेक्स मेथड से कैसे करते हैं, आपको मेथड यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, आपको अगर बोला हो कि प्राइमल का निकालो तो प्राइमल का भी निकाल दोगे, और ड्यूअल का बोला हो तो ड्यूअल का निकाल दोगे। अगर दोनों निकालने के लिए बोला हो सकता है कि कंपैरिजन के लिए बोल दे तो दोनों का सॉल्यूशन निकाल के कंपेयर भी कर दोगे कि आपको जो सॉल्यूशन है वो एक जैसे मिले हैं या नहीं मिले। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है OU क्लासेस उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।